हीलर इन एग्जाइल, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डॉक्टर सुशील राजदान। जी हाँ, ये वो किताब है जो कि डॉक्टर सुशील राजदान, जिनको आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनकी किताब आज रिलीज़ की गई है। और डॉक्टर सुशील राजदान को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में हम ये कह सकते हैं कि उनको लोग जानते हैं। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर में तो ये एक बड़ा नाम है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज इनकी बुक जो है उसको रिलीज़ की है, और जो बुक लिखी है वो उनके फर्जंद ने लिखी है, सचिन राजदान ने। क्यों ये बुक लिखी गई है और इसमें क्या लिखा गया है, उस पर थोड़ा इनसे ही बात करते हैं। पहले सचिन जी, आपसे ही जानना चाहूँगा, बुक लिखी गई आपकी तरफ से और हीलर इन एग्जाइल वो तो है ही ये, लेकिन जो अनटोल्ड स्टोरी है, वो अनटोल्ड स्टोरीज़ क्या हैं जो सुशील राजदान जी, जो डॉक्टर साहब के बारे में जो अनटोल्ड स्टोरीज़ लिखी गई हैं, वो क्या है? हाँ जी, थैंक यू। तो इसमें मोस्टली हमने इनकी लाइफ कैप्चर की हुई है, व्हेन ही वाज बॉर्न, और अर्ली चाइल्डहुड, स्कूलिंग, मेडिकल स्कूल कैसा रहा, और फिर इन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की प्रोफेशनल, कैसे ये सौरा में कर रहे थे जॉब, और फिर उन्हें छोड़ी और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। फिर इसके साथ साथ हमने कुछ एनेक्डोट्स भी इसमें डाले, कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स, एंड प्राइमरली फिर जब डिस्प्लेसमेंट की स्टोरी है, कैसे हम वहाँ से निकले, किन हालात में निकले, और कैसे हमने जम्मू में इन्होंने अपनी लाइफ रिबिल्ड की फ्रॉम ज़ीरो, उसकी वो स्टोरी लिखी हुई है। एंड आई थिंक प्राइमरली ऑन हाउ ही सीज़ द पेशेंट्स, ये कैसे बैठ के बात सुनते हैं जो भी इनके पास आते हैं, और ये स्टोरीज़ हमने कैप्चर की है। प्लस ऑल्सो अबाउट हाउ वी हैव गॉन बैक टू आवर रूट्स, जो हम घर फ्लड्स में डिवास्टेड हुआ था श्रीनगर में, उसको कैसे हमने रिबिल्ड किया, वहाँ पे कैसे हमने एक थेरेपी सेंटर शुरू किया, एंड देन वी गो एवरी मंथ टू डू कैंप्स देयर। इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू दैट। हम इनको एज अ डॉक्टर जानते हैं, एज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप दोनों के साथ साथ एज अ पेरेंट, एज अ फादर उनको जानते हैं। एज अ फादर किस तरह से रहे, क्या उस बुक में कोई वर्णन इसका जो फैमिली का रहा, उसका कोई वर्णन? या आई थिंक इन्होंने काफ़ी अहम रोल प्ले किया इन टर्म्स ऑफ हिज पेरेंटिंग स्टाइल, और ये कैसे हाउ टू लिव योर लाइफ, उनकी स्टोरीज़ बताते हैं अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, और बाकी सबको भी, कि हमें कैसे ग्राउंडेड रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि ये एक प्रिविलेज डॉक्टर थ्रू हिज एक्शंस बने हैं, ही नेवर चेज्ड मटेरियलिस्टिक कार्स, ग्रैंड क्लिनिक नहीं इनका, जैसे भगवती नगर में एक बेडरूम के ऊपर एक जो कमरा है, वहीं पे इन्होंने इतने साल पेशेंट देखे। सो अपनी द वे ही लिव्स हिज लाइफ, वैसे ही इम्पार्ट्स दैट एजुकेशन और sermons to his children, grandparents, everyone around. इनका प्रेशर रहता था हमेशा ही, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं लगातार थाउजेंड्स इनके पास, तो आपको पेरेंटेज मिली पूरी तरह से, उन्होंने केयर किया, फैमिली को बैलेंस किया, अपने प्रोफेशनलिज्म को और इसको जो इनका फैमिली का प्रेशर। हाँ, आई थिंक काफ़ी बैलेंस किया। आई थिंक इस तहत में मेरी मदर और डॉक्टर साहब की वाइफ डॉक्टर रजनी कपूर का भी एक अहम किरदार है, राइट, इस स्टोरी में। शी वाज लाइक द बैकबोन ऑफ द हाउस, राइट, क्योंकि डॉक्टर की लाइफ काफ़ी टफ, स्ट्रेसफुल रहती है, और डिस्प्लेसमेंट के बाद फिर से शुरू करना, कि आपको पूरा ज़ीरो से शुरू करना है, और उस तहत आई थिंक of late he's been visiting everyone around, his children, grandchildren, family, and डॉक्टर साहब, अनटोल्ड स्टोरीज़ इन्होंने, आपके फर्जंद ने आज आपकी अनटोल्ड स्टोरीज़ को लोगों तक पहुंचाया है। कैसा इमोशनल फीलिंग आज आ रही है? आई फील वेरी गुड अबाउट इट। पहले पहले इतना नहीं लगता था मेरे को, जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कुछ साल पहले। आई वॉज नॉट वेरी, मैं कहा था चलो ठीक है, तो बट आई फील बिकॉज यू आर शाई, आई थिंक इन बिल्कुल 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 माई वर्ल्ड इज़ 1 to 1, मेरा थोड़ी ये वर्ल्ड है, बट आई फील गुड। एंड आई हैव रेड द बुक, और इसमें कोई फ्लैम्बोयंस नहीं है, ये एक नरेटिव ही है, हाउ वी grew up in say Srinagar, how we grew up in, how we migrated, how we shaped our life in Jammu over
difficult period. It was a new city, it was a new place, new people, new home, new house. Everything was new. Weather was different, and how we become हमारी कर्म भूमि कैसे बनी और जम्मू 5-6 दिन के ना आए तो बड़ा होम सिक होता है. दैट इज़ अ बिग टेक फ्रॉम दिस बुक. लोग कहते हैं कश्मीर को आपने छोड़ा लेकिन कश्मीर ने आपको नहीं छोड़ा. बिल्कुल नहीं. तो वो जो एहसास है क्या इस बुक में रिफ्लेक्ट होता बिल्कुल 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 बिल्कुल. यू वंस यू रीड अबाउट दिस बुक यू विल फील इट इज़ हर एक इसके साथ कनेक्ट हो सकता है. एवरीबडी इज कनेक्ट. दिस इज़ नॉट दिस इज स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ अस. हाउ वी कैरेक्टर्स चेंज करिए, सबकी स्टोरी ऐसी है. कैसे रात को गर्मी लगती थी, कैसे मुश्किल होता था, कैसे वोल्टेज कम होती थी, यहाँ फिर हम काम चलाते थे. एंड वी हैव ग्रोन विद इट एंड वी आर क्वाइट रेजिलिएंट. लोग ये भी कहते हैं कि आप जम्मू और कश्मीर को जोड़ने की एक पुल है. ये भी लोग कहते हैं कि आप एक ब्रिज है. क्योंकि मैं जब उससे कठुआ का पेशेंट मिला रहा, मेरे को लगता है कि ये मेरा अपना ही है. फिर मेंढर का देखता हूँ अपना ही, फिर करगिल का देखता हूँ, फिर डाउनटाउन श्रीनगर का देखता हूँ. आई थिंक ऑल ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली में वही लव है, वही अफेक्शन है, वही प्रॉब्लम्स है, वही तकलीफ़ें भी हैं, डिजीज़ हैं. ओनली वी हैव टू बी a little patient, try to listen to more and you will get everything. They are then same. कोई see sometimes patient बड़ा हाई फाई होता है, उसका 50 आदमी साथ हो जाएगा एंड ही कम्स विद अ बैंग टू द क्लिनिक. आपको भी लगता है सडनली 5-6 मिनट पे वी आर इक्वल ह्यूमन बीइंग्स एंड वही प्रॉब्लम जो मेरे इनर में है वही उसमें भी है. एंड देन थिंग्स बिकम सो कंफर्टेबल. वो कुछ भी हो या मैं कुछ भी हूँ, एट द एंड वी आर 2 ह्यूमन बीइंग्स टॉकिंग टू ईच अदर एंड ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम. तो क्या जो सचिन से क्या सेकंड किताब जो एडिशन आएगी इसकी, क्योंकि डिमांड हुई थी और उसमें एक्सपीरियंस जो लोगों की है डॉक्टर साहब के प्रति, क्या वो आएगा? हाँ, इसका हम प्लान करेंगे. आई मीन थोड़ा कि कैसे इसमें हम एक सेकंड एडिशन निकाल सकते हैं, तो उस पर काम करेंगे हम. श्योर. न्यूज़ 18 से बात करने के लिए डॉक्टर साहब को आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. बिटिया आप नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट.